कैराना मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है। वहीं मायावती ने इस मुद्दे को लेकर अखिलेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पलायन की मुख्य वजह सपा सरकार की गुंडागर्दी है। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैराना मामले पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सपा के विकास को छुपाना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए, लिहाजा सपा के विकास को छुपाना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए, लिहाजा वो किसी भी घटना पर राजनीति कर सकती है। अखिलेश ने मीडिया पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कैराना की कश्मीर से तुलना की है, उनका मुंह काला हो जाए। लखनऊ में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने पहुंचे सीएम ने कहा कि आज के छात्र नेता नहीं, आईएएस बनना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या यूपी में है और नौजवान रोजगार चाहता है। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अखिलेश ने विपक्षियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि पत्थरों के पार्क में 48 डिग्री तापमान मिलेगा, वहीं जनेश्वर पार्क में गर्मी से राहत मुफ्त मिलेगी। लैपटॉप वितरण पर अखिलेश ने कहा कि यूपी के बाद अब बिहार और राजस्थान में लैपटॉप बंट रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग यूपी की नकल कर रहे हैं। वहीं इलाहाबाद में बीजेपी के हुए कार्यक्रम में सीएम ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि संगम में डुबकी लगाकर बीजेपी के लोग अपने पाप धोना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संगम में आए लोगों से यूपी की जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन केंद्र ने नीति आयोग बनाकर यूपी का 9,000 करोड़ रुपए वापस ले लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में विकास के दावों की पोल खुल गई है। शाहनवाज हुसैन ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और विकास के दावों पर सीएम अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। वहीं उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर कहा है कि कार्य समिति की बैठक में इस पर फैसला नहीं लिया गया है। इलाहाबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का प्रभाव दिखने लगा है। दरअसल पार्टी में सपा नेता हर्षवर्धन वाजपेयी सहित 100 से अधिक सपा कार्यकर्ता शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल हुए इन दोनों नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि मोदी जी के मैजिक ने अपनी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मऊ पहुंचे बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज यादव ने कहा कि मथुरा की हिंसा को जय गुरुदेव से जोड़कर देखा जाना नहीं चाहिए। पंकज यादव ने कानून का भी जमकर उल्लंघन किया। उनके काफिले में जमकर हूटर का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि हूटर का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। अयोध्या में शिवसेना की धर्मसेना के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शिवसेना द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार धर्मसेना को अयोध्या सरयू तट पर हाथ में सरयू जल लेकर शिवलिंग की स्थापना कर राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेना था।